हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो है डिफरेंशिएशन। क्लियर है बेटा? प्रीवियस क्लासेस में हमारा जो डिस्कशन था वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था और हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंशिएशन किए थे। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के क्या किए थे हमने? डिफरेंशिएशन, जिसमें हमारा क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड बहुत सारे फंक्शंस है जिनका हमने डिफरेंशिएशन किया था। क्लियर है बेटा? आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो डिफरेंशिएशन का डिस्कशन होने वाला है कि एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन की कुछ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम क्या करेंगे? फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है बेटा? तो देखिए पहली प्रॉपर्टीज की तरफ हम मूव करते हैं। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूला, ठीक है ना। बहुत सारे फार्मूले होंगे डिफरेंशिएशन के, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन को हमने प्रूफ किया था एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। इसी तरीके से ई की पावर एक्स को हमने प्रूफ किया था ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स को हमने प्रूफ किया था ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। साइन एक्स का क्या था? कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर एक्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंशिएशन जो कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव कर चुके हैं, उन्हीं का बेटा अब ये एप्लीकेशन है। उनका हम यूज करेंगे किसके अंदर? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फार्मूले। वो हमारे फार्मूलेज थे जो हमने प्रूव किए थे, उन्हीं का हम यूज करेंगे इन डिफरेंशिएशन में। क्लियर है बेटा? चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो ये एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है इनके बारे में समझ लीजिए। तो देखिए कह रहा है कि एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी देख लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि इफ u एंड b आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर u और b क्या है? दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ x, देन u प्लस b इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x। अगर u और b क्या है? दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है बेटा, तो u प्लस बी भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा किस पे? x पे। एंड अगर मुझे इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन, तो मैं कह सकता हूं कि d ओवर डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस बी। तो मैं क्या करूंगा बेटा? u को अलग डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा? du डिवाइड बाई डी एक्स प्लस माइनस dv डिवाइड बाई dx। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? d ओवर डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस d ओवर डी एक्स ऑफ v। अगर प्लस है तो प्लस साइन लगा देंगे और माइनस है तो हम क्या लगा देंगे बेटा? माइनस साइन। क्लियर है? इसी तरीके से ये है इफ u एंड b आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन u एंड b इज आल्सो डिफरेंशिएबल। क्लियर है बेटा? अब इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे? इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं सेकंड। क्लियर है बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो इसका रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का। एक बार हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखेंगे और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो कितना आ जाएगा बेटा? डी यू ओवर डी एक्स। अब बीच में देखिए प्लस साइन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? सेकंड वाले को कांस्टेंट रखेंगे। इसको हमने v को कांस्टेंट किया, ये जब u को कांस्टेंट करेंगे बेटा तो v का डिफरेंशिएशन, और जब v को कांस्टेंट करेंगे तो u का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर थोड़ा सा शायद मिस प्रिंट हुआ है, तो u को कांस्टेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर dv ओवर dx आ जाएगा, और जब यहाँ v कांस्टेंट करेंगे तो du ओवर dx आ जाएगा। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई नहीं? तो हमने क्या किया? जब u को कांस्टेंट किया तो dv ओवर dx, प्लस जब v को कांस्टेंट किया तो du ओवर dx। अब देखिए नेक्स्ट, इफ u एंड v एंड w थ्री डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब देखिए u v w हमारे क्या है? तीन डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन x, देन u v w इज आल्सो डिफरेंशिएबल एट x। तो ये भी क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा एट x। क्लियर है बेटा? तो इसके अंदर भी हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। हमने क्या किया? एक बार u और v को कांस्टेंट किया तो हम क्या करेंगे? w का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। एक बार हम u और v को कांस्टेंट रखेंगे तो v का u और w को तो dv ओवर dx कर देंगे। मतलब जिनको हमें कांस्टेंट रखना है, बाकी जो बचा हुआ होगा उसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से v
और W को जब कांस्टेंट करेंगे तो du ओवर dx निकालेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, अगर जिसको कांस्टेंट करेंगे तो जो बचा हुआ वेरिएबल होगा उसको हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन रूल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन रूल बेटा, डिवीजन। तो डिवीजन रूल क्या होता है? डी ओवर डी एक्स ऑफ यू बाई वी। जब हम डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे पहले तो न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस जब हम न्यूमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के, और बीच में माइनस साइन, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये फार्मूले हैं आपके, ये आपको याद रखने हैं। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव? ऑफ द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या करना है? डी ओवर डी एक्स निकालना है। डी ओवर डी एक्स मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं बेटा, और नोट करने के बाद फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए एफ एक्स कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये एफ एक्स ये फंक्शन दिया हुआ है पूरा। तो हम इसको देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर डी ओवर डी एक्स। किसका डी ओवर डी एक्स निकालना है? ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इसको, रूट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/4 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 5/6। इसका डिफरेंशिएशन निकालना है बेटा। तो अब हम सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएशन का साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस, अच्छा ये जो 2 है ये तो वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल जो x की पावर कितना दिया हुआ है 3/4, उसका कॉफिशिएंट है, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं। 2 इंटू डी ओवर डी एक्स किसका निकालेंगे? x की पावर 3/4 प्लस 3 इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 5/6। तो देखिए इसमें हम यूज करेंगे x की पावर n का कॉन्सेप्ट। क्या होता है बेटा? डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n कितना होता है बेटा? n इंटू एक्स की पावर n-1, n इंटू एक्स की पावर n-1। ये हम फार्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ये x की पावर 1/2, तो 1/2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और x की पावर 1/2 -1 कर देंगे। ठीक है बेटा, प्लस 2 इंटू 3/4 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और x की पावर 3/4 -1 प्लस 3 इंटू 5/6 इंटू एक्स की पावर 5/6 -1। क्लियर है? तो यहाँ x की पावर -1/2 बचेगा बेटा। कितना बचेगा यहाँ पर? 1/2 और x की पावर -1/2। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो प्लस 3/2 x की पावर 4 1 जा 4, तो ये कितना बचेगा? माइनस का 4 प्लस का 3, तो -1/4 -1/4। क्लियर है बेटा? डन। 3/4 में से हम क्या माइनस कर देंगे बेटा? 1 प्लस 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 5/2, और x की पावर 6 1 जा 6 -5, तो माइनस का 1/6। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए फाइनल आंसर कितना आएगा इसका। अगर फाइनल आंसर की हम बात करें तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ये फाइनल आंसर कितना आया था हमारा? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स प्लस 3/2 एक्स की पावर -1/4 प्लस 5/2 एक्स की पावर -1/6। तो ये हमारा बेटा फाइनल इसका डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो ये d ओवर डी एक्स किसका निकालना है हमें, e की पावर x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं सेकेंड। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है बेटा, फर्स्ट वाले को कांस्टेंट करेंगे तो सेकंड का इंटीग्रेशन, प्लस जब सेकंड वाले को कांस्टेंट रखेंगे तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? चलिए अप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो हम एक बार e की पावर x को हम कांस्टेंट रखते हैं और d ओवर डी एक्स किसका निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। क्लियर? प्लस एक बार हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कांस्टेंट रखेंगे तो d ओवर डी एक्स निकालेंगे किसका, e की पावर x का। e की पावर x 2x प्लस 0, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा कांस्टेंट है और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहेगा। तो यहाँ पर देखो बेटा e की पावर x कॉमन है, तो e की पावर x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम फाइनली कितना लिख सकते हैं, e की पावर x और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। क्लियर है बेटा? इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये d ओवर डी एक्स क्या निकालेंगे हम बेटा, d ओवर डी एक्स किसका, रूट एक्स प्लस 1 इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। तो इसमें भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बेटा। तो इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो एक बार फर्स्ट वाले को हम कांस्टेंट रखेंगे रूट एक्स प्लस 1 और d ओवर डी एक्स निकालेंगे किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, प्लस सेकेंड वाले को कांस्टेंट रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और फर्स्ट वाले को करेंगे डिफ्रेंशिएट रूट एक्स प्लस 1। क्लियर है बेटा? ये तो देखो ये रूट एक्स प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4 कितना आ जाएगा, 4x का माइनस 4 और 2 का 0, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 d ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर है बेटा? ये याद रखो। और 1 का 0, 1 का कितना आ जाएगा बेटा, 0। क्लियर है? चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर रूट एक्स, यहाँ कितना बचेगा, रूट एक्स प्लस 1 इंटू 2x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इंटू 1/2 रूट एक्स। मल्टीप्लाई करें बेटा यहाँ पर। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फाइनल आंसर हमें कितना मिलेगा। देखिए फाइनल आंसर आएगा हमारा, रूट एक्स को 2 रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 3/2, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2। ठीक है बेटा? और इसके साथ करेंगे तो माइनस 4 रूट एक्स, माइनस का 4 रूट एक्स, और 1 से करेंगे तो 2x माइनस 4। क्लियर है बेटा? और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस का 1/2 इंटू एक्स की पावर कितना बचेगा, 2 माइनस 1/2, 3/2, एक्स की पावर 3/2 माइनस, यहाँ करेंगे तो 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4 और यहाँ 2 बचेगा
और ये रूट एक्स ऊपर एक्स, तो एक्स की पावर 1/2, दैट इज ऊपर रूट एक्स बचेगा, और प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√x। क्लियर है बेटा? तो देखो ये 2x की पावर 3/2 प्लस 1/2 x की पावर 3/2, तो ये सिमिलर है, तो इनको हम जब ऐड करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2, कितना आ जाएगा ये 5/2, और इसको हम लिख सकते हैं x√x। ठीक है बेटा, x√x माइनस ये 4 और ये 2, तो ये माइनस का 6√x हो जाएगा, और प्लस का 1/√x, और भी कुछ बचा हुआ है, प्लस 2x प्लस 2x माइनस 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? ये हमारा क्या है बेटा? फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 5 sin x कितना दिया हुआ है बेटा? 5 sin x प्लस ई की पावर x इंटू लॉग एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, d/dx ऑफ 5 sin x प्लस ई की पावर x इंटू लॉग एक्स। क्लियर है? तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू d/dx ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा बेटा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, तो इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड। क्लियर है बेटा? तो ये तो हो जाएगा आपका 5 sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस e की पावर x को हमने कांस्टेंट किया, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x को हम कांस्टेंट कर देंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 5 cos x, और e की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यह कितना बचेगा 1/x प्लस log x। क्लियर है बेटा? डन। 5 cos x प्लस e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x 1/x प्लस log x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, x e की पावर x इंटू साइन एक्स, x e की पावर x इंटू साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ x e की पावर x साइन x। तो इसमें हम एक काम करते हैं बेटा, किन्हीं दो को कांस्टेंट रखते हैं और थर्ड वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, पेयर वाइज चलेंगे। तो देखो हमने एक बार x e की पावर x को कांस्टेंट किया और d/dx निकाल दिया किसका, साइन x का, प्लस एक बार हम क्या करेंगे भाई, e की पावर x साइन x को हम कांस्टेंट रख देते हैं और d/dx निकाल देते हैं किसका, x का, प्लस एक बार हम कांस्टेंट रख देते हैं x साइन x को, x साइन x को, और d/dx निकाल देते हैं किसका, e की पावर x का। क्लियर है बेटा? इस तरीके से तो ये कितना आ जाएगा x e की पावर x साइन x का cos x प्लस e की पावर x इंटू साइन x और x का 1 प्लस x इंटू साइन x e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और e की पावर x हम ले सकते हैं कॉमन। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा बेटा, x cos x प्लस साइन x प्लस x साइन x, x cos x प्लस x साइन x प्लस साइन x। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट cos x अपॉन साइन x प्लस cos x, इसमें हम क्या यूज करेंगे बेटा, क्वेश्चन रूल, डिवीजन है ना, डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए d/dx ऑफ cos x डिवाइड बाय साइन x डिवाइड बाय कितना बेटा, साइन x
प्लस कॉज एक्स। तो इसमें हम डिवीजन रूल लगाएंगे। तो डिवीजन रूल क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं बेटा, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को मैंने एज इट इज रख दिया, और मैं करूंगा डी ओवर डी एक्स किसका, कॉज एक्स का, माइनस, अब मैं कॉज एक्स को करूंगा कांस्टेंट, और डी ओवर डी एक्स निकालूंगा मैं किसका, डिनोमिनेटर, दैट इज साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस ये कॉज एक्स है बेटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स का कॉज एक्स, और कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, और डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस प्लस माइनस साइन एक्स कॉज एक्स, और ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स कॉज एक्स, साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, और डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये कट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर। अब ये कितना होता है बेटा, 1, ये कितना होता है 1। क्लियर है। अब अगर इसका हम स्क्वायर भी कर देंगे तो ये -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉज एक्स, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा बेटा, -1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है, -1 अपॉन 1 प्लस साइन 2x माइनस, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए fx कितना दिया हुआ है, तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो fx हमारा दिया हुआ है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहाँ तक जा रहा है ये डॉट डॉट करके, x की पावर 100 तक। तो f डैश x कितना आ जाएगा बेटा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसे चलता रहेगा ये 100 x की पावर 99 तक। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये f डैश x कितना आ गया यहाँ पर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर भी आ सकता है ना, x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 100 x की पावर 99। अब ये जो सीरीज है अगर हम बात करें तो ये किस में हो सकती है, देखो बेटा यहाँ पर कितना है ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 99। अब वो आपसे कह रहा है कि फाइंड f डैश 1, तो हम x के प्लेस पे 1 पुट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। तो f डैश 1 निकालेंगे बेटा, f डैश 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 100 तक। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फार्मूला आप याद रखिए बेटा, SN, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n टर्म्स से कितना आएगा, n प्लस 1/2। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n टाइम्स तक जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना 100 है, तो n इक्वल्स टू 100, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा बेटा, 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2,
तो ये आ जाएगा 50 इंटू 101, तो 5050 5050, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आज हमारा जो डिस्कशन था बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेसिक्स डिफरेंशिएशन थे बेटा। क्लियर है? और इन डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा? तो अच्छा लेक्चर था आज का, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और इसी तरीके से हम लोग डिस्कशन को आज यहीं पर स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन का आगे डिस्कशन करेंगे। क्लियर बेटा? तो जितने भी हमने प्रीवियस डिस्कशन किए हैं डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग, चाहे वो बेसिक डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हो, ठीक है बेटा, सारे लेक्चर्स को अच्छे से आप देखते रहिए और बार बार लेक्चर को देखिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। क्लियर है बेटा? तो आज हम डिस्कशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन को फिर से डिस्कस करेंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।